हेलो एवरीवन, आप सभी का है मेरे चैनल पे स्वागत, जहाँ पर मैं एक आपका होस्ट और यहाँ पे नहीं आएंगे कोई गोस्ट, मैं ही बात करूंगा। और काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि मुझे एक रिएक्शन वीडियो बनाने का है। मैं रिव्यू के साथ साथ रिएक्शन भी दूंगा। मतलब अगर मुझे उसके बारे में कुछ पता है तो मैं उस ट्रेलर के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए मैंने इस चीज़ का नाम रखा है रॉ रिएक्शन। मतलब जो मेरे एक्सप्रेशन है वो डायरेक्ट दे दूंगा ट्रेलर देखते वक्त। अभी ये ट्रेलर मैंने पहले कभी देखे नहीं है, तो मैं फर्स्ट टाइम देखूंगा आप लोगों के साथ। अभी मुझे पता है कि मैं थोड़ा बहुत लेट हो चुका हूँ, काफ़ी सारे मूवीज़ के ट्रेलर्स आए हैं और मैं मिस करते जा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी अपने को करने का ये शुरुआत। तो इसलिए आज हम बात करेंगे चेहरे मूवी के बारे में। तो पहले उसका ट्रेलर देखते हैं। मेरे ख्याल से वो 9 अप्रैल को आने वाली है, लेकिन वी विल कंफर्म इन दिस ट्रेलर। अभी मुझे दिमाग में नहीं है उतना, लेकिन हम ट्रेलर देखेंगे तब अपने को पता चलेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का ये चेहरे ट्रेलर। हाँ, पता नहीं, काफ़ी सारा सुना है इस मूवी के बारे में। अभी जब लॉकडाउन था तभी बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन लेट्स सी। अभी इसमें रेखा चक्रवर्ती हमें देखने के लिए मिलेंगी, बट लेट्स चेक राइट नाउ। चलो लेट्स सी द ट्रेलर। और जिन लोगों ने देखा हुआ है उन लोगों के लिए तो कोई टेंशन है ना, जिन लोगों ने देखा नहीं है वो लोग मेरे साथ वापस से देख सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं ट्रेलर। कुछ यादें। अगर आप में से किसी ने कोई अपराध या जुर्म किया हो तो बहुत संभल के यहाँ से गुजरिए, क्योंकि ये खेल आपके साथ भी खेला जा सकता है। नाइस। हमारी फील्ड है क्रिमिनल लॉ, यानी फौजदारी। अब जहाँ पे गाड़ी रुक गई या फिर क्रैश होते होते बच गई, वहां पे अमिताभ बच्चन आना, मतलब उन्होंने प्लान करके ये सब कुछ किया हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं उन्होंने ये वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने पोस्टर में देखा हुआ है कि 4 लोग हैं उसके अंदर, तो शायद उन्होंने प्लान किया ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन लेट्स सी आई डोंट नो। आप काम क्या करते हैं मिस्टर? मैं एक एड एजेंसी का चीफ हूँ। बहुत खूबसूरत सिगरेट केस है आपका। वाइट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड। मेरी जिंदगी एक खुली हाँ, किताब। नाइस। दे शोड दैट बटरफ्लाइज आर द बॉक्स। मतलब आइदर वो कैमरा फिटेड होंगे या फिर वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, आई डोंट नो। लेकिन जब मूवी देखेंगे तब अपने को पता चलेगा। की एनीवेज, तरह ऐसी खुली किताबों में हमारी दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। हम अक्सर शाम को इकट्ठे हो जाते हैं। और खाने के बाद हम लोग यहाँ एक गेम खेलते हैं। कौन सा खेल? शतरंज या ताश? असली खेल कुछ और ही है, मॉक ट्रायल। हमारे खेल के अंत में इंसाफ होता है। अब देखिए तो सही, बड़ा मजा। खेल के अंत में होता है इंसाफ। अच्छा, मतलब मॉक ट्रायल्स, मतलब ये लोग कुछ जज और कल्प्रिट ऐसा कुछ खेलने वाले, मुझे पता नहीं एक्जैक्टली। लेकिन ये थोड़ा प्लॉट देख के मुझे कुछ याद आ रहा है। मुझे इतना अभी रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन लेट्स पता मजा चलेगा। आएगा आपको। और मेरा रोल क्या होगा? मुलजिम, अपराधी। जिंदगी में कुछ हासिल करना है, ऐसे नहीं, ऐसे। शॉर्टकट खतरनाक साबित हो सकते हैं। मिस्टर मेहरा ने जानबूझकर संबंध स्थापित किया ताकि वो अरे आप खामखा मेरे पीछे पड़े हुए हो। हमारी शायद वो ही लड़की थी जो हमें मूवी के पहले में बताया। तो शायद वो ही लड़की, पता नहीं वो उसकी बीवी थी या कोई और है। अदालतों में जस्टिस नहीं, जजमेंट होता है। इंसाफ नहीं, फैसला होता है। तो अभी वो बोलता है इंसाफ नहीं फैसला होता है। पहले बोलता है इंसाफ होगा, अभी बोलता है इंसाफ नहीं फैसला होता है। ओके, ट्रेलर इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। मुझे नहीं खेलना ये खेल, मुकदमा खत्म। अभी आपकी किस्मत का फैसला होना बाकी है। एग्जैक्टली, दिस इज This decadence of human values has to stop. ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्रेजी। एक्सलेंट।
खेल अभी बाकी है। जिस्म चले जाएंगे। 9th of April, ओके। तो अभी उसमें रेहा बताई है, मतलब शायद वो अभी उसकी गर्लफ्रेंड या फिर उसकी बीवी है, आई डोंट नो, वो एग्जैक्टली इसमें तो बताया नहीं उन्होंने। और जो उसकी फर्स्ट हीरोइन दिखाई है, आई थिंक शी मे बी रिलेटिव ऑफ समवन, मतलब वो किसी की, तो इन चारों, ये जो चारों बुढ़े लोग हैं, ये इनमें से किसी की रिलेटिव है। ये मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं, इस चीज़ को कहीं पहले देखा है, क्योंकि इसकी जो पूरी कंसेप्ट है या फिर जैसे जिस हिसाब से उन्होंने सारा प्लॉट जो है वो मैंने पहले कहीं देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये देखा है एक कोई मराठी मूवी में। लेट मी हैव अ क्विक लुक। Nice. Okay. Yes. This is what I was talking about. So ये मूवी एक प्लॉट पे बेस्ड है। वो प्लॉट मेरे ख्याल से मी शिवाजी पार्क में से उठा है। अभी जो फोटो आप लोग देख रहे हो वहाँ पे आप लोगों को शिवाजी सातम और विक्रम गोखले, अशोक सराफ, दिलीप प्रभावकर और सतीश आलेकर ये दिखेंगे उसके अंदर। अभी अमिताभ बच्चन का जो रोल है, मेरे ख्याल से उन्होंने विक्रम गोखले का रोल निभाया है, जो मराठी का मूवी है मी शिवाजी पार्क। अभी यस आई नो नाम थोड़ा ऑड है, वॉट एवर इट इज, लेकिन इस मूवी का जो प्लॉट है वही सेम प्लॉट यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया है। उस मूवी का थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है। ऐसा है कि 5 बुड्ढे लोगों में से एक के बुड्ढे की पोती मर जाती है, वो कोई बिजनेसमैन के चक्कर में, मतलब वो उसको मारता है लेकिन वो कैसे वैसे पैसे देकर छुट जाता है, ऐसा कोई काइंड ऑफ स्टोरी देता है। तो इसमें से विक्रम गोखले जो हैं ये एक्स जज रहते हैं, तो सभी फ्रेंड्स लोग मिलके ऐसा प्लान करते हैं। अशोक सराफ का मेन प्लान होता है कि हम लोग ने खुद में जस्टिस लेना चाहिए, लेट्स पुट अप आवर ओन कोर्ट। तो वैसा दिखाया है उस मूवी के अंदर कि वो उसके पास जाते हैं, उसको किडनैप करते हैं और काइंड ऑफ उसका खुद का कोड डालते हैं। लेकिन उस स्टोरी के अंदर दूसरे भी स्टोरीज ओवरलैप होती हैं, लेकिन यहाँ पे द कंसेप्ट इज सेम। कि मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन जो है ही इज हिमसेल्फ अ लॉयर यहाँ पे इस मूवी के अंदर, और उसके जो बाकी के 4 लोग हैं, अन्नू कपूर, धृतमन चैटर्जी, रघुबीर यादव और अमिताभ बच्चन, मतलब ये जो 4 लोग हैं ये लोग आपस के ही फ्रेंड्स हैं। हमें सिर्फ ट्रेलर में ऐसे येड़ा बनाया हम लोगों को, पब्लिक लोगों को, कि भाई ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दे, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है। स्टोरी के स्टार्टिंग में ही मुझे ऐसे लग रहा है कि क्योंकि मैंने वो मराठी मूवी देखा है, और मैं ये बताना चाहता हूँ अगर आप लोग मराठी मूवीज़ देखते हैं, आप महाराष्ट्रन हैं या फिर आप मराठी मूवीज़ देखने में इंटरेस्ट रखते हो, तो मी शिवाजी पार्क देखो। इसे डायरेक्ट किया हुआ है महेश मांजरेकर ने, तो बहुत ही बढ़िया मूवी है। मतलब जो कंसेप्ट है, जो स्टोरी है, बहुत अच्छा, और बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, ऐसे नहीं कोई भी छोटे मोटे कलाकार को लेकर बनाया है। बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको वो आउटपुट भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो दैट इज रियली गुड। एंड द सेम थिंग इज विद दिस मूवी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो दिखाया है इट इज सेम लाइक, आई थिंक अमिताभ बच्चन इज अ लॉयर और ये बाकी के उसके फ्रेंड्स है, शायद अमिताभ की बेटी या कोई किसी उन चारों में से किसी की तो बेटी है वो, जो मर चुकी है, और वो इमरान हाशमी के रिलेशनशिप में थी और इमरान ने ही उसका खून किया है। अभी ये शायद पैसे के दम पे या फिर पहचान के दम पे वो छूट गया है। कोर्ट्स वर नॉट एबल टू प्ले हिम गिल्टी। तो अभी इन्होंने सोचा कि चलो भाई इसका प्लान करेंगे, एक कॉटेज वॉटेज में, लाइक होटल में अपन रहेंगे। और इसका जब इन्होंने ट्रैप किया, पूरा रिकॉर्ड बराबर से निकाला, तब उनको पता चला कि भाई ये यहाँ से आता जाता रहता है, लेट्स ट्रैप हिम ओवर हियर। और वहाँ पे ट्रैप करके उसको इनडायरेक्टली इस होटल में लेकर आए। तो उसे भी पता नहीं कि एक्चुअली ये सब प्लॉट है। उसे ऐसे लग रहा है कि अननोन पीपल हैव कम टुगेदर वेयर दे आर काइंड ऑफ प्लेइंग गेम बिकॉज ऑफ हेवी स्नोफॉल आउटसाइड। जो हम लोग को दिखा है कि भाई बहुत सारा स्नोफॉल हो रहा है, तो मतलब रोड्स ब्लॉक्ड है टेक्निकली, या फिर झाड़ गिरने की वजह से, मतलब उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अननोन लोग यहाँ पे आकर इकट्ठा हुए हैं इस कॉटेज का या फिर एक छोटे मोटल का, मतलब केयर टेकर वो बंदा दिखाया है जो सब अरेंजमेंट निकाल रहा है। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी मच टेकन फ्रॉम अ मराठी मूवी। तो ये मूवी 9 अप्रैल 2021 में जब आएगी, तो इसे देखने से पहले अगर आप महाराष्ट्र जैसे मैंने पहले कहा, या फिर मराठी मूवीज में इंटरेस्ट रखते हो, तो फिर वो मी शिवाजी पार्क वो जरूर देखना। आप लोगों को इसके बारे में प्लॉट थोड़ा बहुत ईजी लगेगा, लेकिन ये ट्रेलर थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया है। मुझे पता नहीं मूवी यही है कि नहीं, लेकिन मेरे गेसेस हैं कि यही मूवी है। मैंने इसके बारे में अभी तो कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ा नहीं है और मुझे कुछ पता नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वॉच दिस ट्रेलर।
तो शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि वो वही है, क्योंकि जिस हिसाब से वो सेटअप दिखा है और जिस हिसाब से उन्होंने वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है वो काफी सारा सिमिलरिटी है। वो लोग भी ऐसे ही वहां पे घर में जाकर बेंच वगैरह डालकर ऐसे कोट वगैरह पहनकर उन लोग काइंड ऑफ कोर्ट खड़ा करते हैं वहां पे। तो आई थिंक दिस इज द सेम कंसेप्ट, सो इट्स गुड ट्रेलर, बट आई थिंक मतलब इतना कुछ खास नहीं होगा। इट इज प्योर ड्रामा, दैट्स इट। और स्टोरी को थोड़ा रिवॉल्व किया है, स्टोरी प्लॉट इज वेरी गुड, बट ऑन दिस वन इट सीम्स इट इज ओनली फोकस्ड ऑन इमरान हाशमी, दैट्स इट। बाकी और कोई इसके अंदर कल्प्रिट नहीं है। जो मराठी मूवी है उसके अंदर कोई और कल्प्रिट भी होता है, मतलब एक बार उसके फ्रेंड को मदद करने के बाद वो लोग आशो सराफ का भी एक प्रॉब्लम होता है, वो लोग भी वो सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ उसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इसके अंदर ही काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट है। सो इट्स गुड, आई मीन आई थिंक इट्स वॉचेबल फॉर वंस और ट्वाइस। अगर आप लोगों को देखना तो आप लोग देख सकते हो, थिएटर में जाने की ज़रूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन इट्स एवरीवनस चॉइस। यू कैन ऑलवेज गेट इट ऑन ऑनलाइन, आइदर नेटफ्लिक्स या अमेजोन में आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे तो आ ही जाएगा। डिज्नी हॉटस्टार पे आने वाला है ऐसा कुछ बोल रहे थे, आई एम नॉट सो श्योर आने वाला है या नहीं आने वाला, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आएगा तो देखने में कोई हर्ज नहीं, वन टाइम इट्स वॉचेबल। बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि वो मराठी मूवी भी देखना जो अमेजोन प्राइम पे है, एंड यू विल एंजॉय दैट मूवी एक्चुअली। तो वाह, दैट इज गुड। आई मीन इसके साथ साथ मैंने आपको मराठी मूवी के बारे में बता दिया है भेंडी, ये तो डबल टाइम हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वी विल मीट यू इन सम अनदर रिएक्शन। सो इसके लिए इसी देखते रहो, और अगर आपको मेरे दूसरे मूवीज़ के बारे में जानना है और उसके रिव्यूज़ देखने हैं तो ऊपर आई बटन आ रहा है, उसको क्लिक कर दो, वहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे, आप वहाँ पे जाकर मेरे दूसरे मूवीज़ के रिव्यू देख सकते हो, और ऐसे रिएक्शंस तो आते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने के बाद उसको घंटा बजा देना, घंटा बजाने के बाद वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। एक्चुअली मैं भी कभी कभी कंफ्यूज होता था, पर अभी मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं। तो घंटा का ऑप्शन दबाने के बाद ऑल पे दबा डालने का, इसका मतलब जो कोई भी मेरे वीडियोस या फिर रिव्यूज जो कुछ भी निकलेंगे उसके जब भी मैं अपलोड करूंगा उससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगा। टिल देन, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।